Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। नाउ देखो, ये जो रिलेशनशिप है ये हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, ओके, एंड परमानेंट कनेक्शन भी हो सकता है एंड लिव इन शॉर्ट रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, क्या चांसेस बनते हैं उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने में, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो, क्या आप नहीं जानते हो, तो उसके विषय में हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको देख सकते हो, बट इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन, सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, सो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में हाउ विल बी देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप और कब ये रिलेशनशिप आपके पास आने वाले हैं। सो हाउ विल बी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हिंदी में भी बता देती हूँ मैं। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव द मून, पाइसेस। यहाँ पे है हमारे पास है स्ट्रेंथ। वी हैव द जस्टिस एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हैंग्ड मैन एंड द 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है, फिर है हमारे पास टॉरस, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, मीन राशि है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अगर कोई नहीं है, कोई साइन मिसिंग है तो इसको हम नेक्स्ट डेक से देख लेंगे। ऐसे ही एनर्जी डज मैटर ऑलवेज। ओके, आप जानते हैं वी ऑलवेज डील विद द स्पिरिट्स एंड एनर्जी। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये रिलेशनशिप आपके पास तब आ रहा है जब आप कोई प्रीवियस रिलेशनशिप से ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, या कोई आप मूव ऑन कर रहे हो कोई पास्ट रिलेशनशिप से, या कोई ऐसा सिचुएशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कड़वा रहा है। बिटर चॉकलेट इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी, बट कड़वा रिलेशनशिप हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह से लग सकता है, उस दौरान ही आएगा रिलेशनशिप, कि आप लोगों से भी उम्मीद, ठीक है, आप छोड़ दोगे, लोगों के ऊपर ट्रस्ट छोड़ दोगे, और कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह से भी लग सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ नहीं किए हैं, ठीक है, जस्टिस नहीं हुआ है आपके साथ, एंड तभी वो रिलेशनशिप, तभी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कदम ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हो सकते हैं, इनके गेटअप, इनके लुक्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, यूनिक हो सकते हैं, मतलब वो जिस तरह से चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से होता है, ठीक है, वेरी स्मार्ट, वेरी डिग्निफाइड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जैसे भी उनका बैकग्राउंड हो सकता है, बट उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, मॉडिफाई किया है उनके थॉट्स को। कहीं ना कहीं पे वो कुछ हद तक सीक्रेटिव रह सकता है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप पहले मुझे दिख रहा है कि शायद बहुत कम ही लोग इसको जान पाएंगे, और डेफिनेटली मेरे मतलब घर के ऊपर से ऐसे ही एयरपोर्ट सामने ही है, फिर भी एक फ्लाइट जा रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन आपको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी मिले, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है रिस्पेक्ट देंगे। मैं कुछ फील्ड्स के बारे में बता देती हूँ, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी क्वाइट वेल्दी, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, ये अपने मेहनत से पैसा बनाते हैं, नो शॉर्टकट प्रोसेस इज देयर, ठीक है, अपने मेहनत से, मतलब बिजली जैसा इनके अंदर जो शक्ति है ना, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मघा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है ना धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मृगशिरा नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कृतिका नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पुष्य नक्षत्र हो सकते हैं। ये पर्सन अगर मेल है तो काफ़ी ज़्यादा स्टाउट, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड वेरी यू कैन से एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है इनका,
एंड कोई इनोवेटिव फील्ड में ये काम कर रहे होंगे, हमेशा प्रोजेक्ट के साथ में भी प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकता है ये इंसान कोई ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, मे बी दे डील विद फाइनेंशियल मैटर्स, ऐसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, लाइक एनी टाइप ऑफ यू कैन से लोन गिविंग इंस्टीट्यूशंस, इस तरह से हो सकते हैं। फंड रेजिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे वेबसाइट्स होते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं ताकि पीड़ित लोगों को मदद कर पाए। मेरे मुंह से निकला है तो ज़रूर होगा ही वो चीज़, मतलब पीड़ित लोगों को वो हेल्प करते हैं, जाके रिलीफ करते हैं। कुछ लोगों के लिए साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली अगर इस तरह से भी नहीं है तो ये इंसान लोगों का हीलिंग करते हैं, थेरेपीज करते हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन आर्मी प्रोफेशनल हो सकता है, मिलिट्री ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे। एंड ये हो सकता है कि आप इनको तब मिलो जब आप कोई भी काउंसलर के पास गए होंगे या कोई लॉयर के पास गए होंगे, तब आपका मुलाकात हो रहा है। और कहीं ना कहीं पे आप यहाँ पे दो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डू फाइंड कॉमन सिमिलरिटीज बिटवीन द पिक्चर्स इज लाइक दैट, कि कहीं ना कहीं पे जिस तरह से ये इंसान के पास एक हॉर्स है, यहाँ पे एक बेयर है, तो कहीं ना कहीं पे दोनों का मेंटालिटीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव लाइक दैट कि एक चीज़ है कि वो आपको हो सकता है कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में आपके पर्सन या जो भी हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मे बी आपके घर वाले जो भी है कंजर्वेटिव थे, आपको शायद फ्रीडम नहीं मिलता था आपके पर्सन से, आपको लिबर्टी नहीं मिलता था, आपको अपना जो कुछ काम करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन ये इंसान आपको पूरी तरह से आज़ादी देंगे, ठीक है, आपको अपना मन चाहे काम करने देंगे। सो दिस पर्सन इज क्वाइट बैलेंस, दिस पर्सन इज क्वाइट लिबरल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके ख्यालात जो है वो पुराने ख्यालात के नहीं है, एकदम मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न एंड वेरी स्टाइलिश। आई डू फाइंड वेरी स्टाइलिश। अगर ये फीमेल है तो इनके थोड़ा सा कर्ली हेयर हो सकते हैं, हो सकता है ये कर्ल्स कराते हो। अगर मेल है तो स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर दोनों ही दिख रहा है मुझे। एंड अगर ये आपके फीमेल के लिए देख रहे हो, थोड़ा सा ये मतलब जब ज़रूरत पड़ते हैं तब अनुसार वो ड्रेसेस को बदलते हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई डू फाइंड दे आर वेरी नेचर फ्रेंडली। अगर आप बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो एनिमल्स का, पेड़ पौधों का, तो ये इंसान भी इसी तरह से हो सकते हैं। नाउ लेट मी सी थ्रू द अदर कार्ड्स। ये इंसान कोई भी ऐसा फर्म में, ऐसा कंपनी में जॉब कर रहे हैं या इनके बिजनेस इस तरह से हो सकते हैं। आई डू फाइंड डेंटिस्ट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डेंटिस्ट हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। सो देख लेते हैं आपके पर्सन किस तरह से होंगे, हाउ विल बी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। बट 2 ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली इट कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, हो सकता है कि एक सोलमेट कनेक्शन हो, अल्टीमेट बॉन्डिंग हो। एंड आप मिल रहे हो बाय फ्रेंड्स, आपका मिलन हो सकता है या बाय इंटरनेट हो सकता है। ओके, द सन आ चुका है तो सोलमेट। ओके, 7 ऑफ कप्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। Seven of Pentacles, so 7 is very common. 7, 11, 17, 9, 8 is very common, ठीक है। And we do have 4 of Swords, yes. आप तब इस पर्सन को मिल सकते हो जब आप अपने घर में आए हो पार्टीज के लिए, वैकेशन स्पेंड करने के लिए, या ये इंसान एस ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू, सॉलिड बैकग्राउंड। ये डेफिनेटली ये इंसान जो है, मे बी यू नो दिस पर्सन, आप दोनों के बीच में कुछ तकरार हुआ है बट वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो दिस कैन बी योर एक्स। जजमेंट है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर है, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार पर्सनालिटी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए एकदम न्यू कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ये आपके पास पर्सन है जिनके लिए आप वेट तो कर रहे थे लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा था। एंड यू आर इमेजिनिंग एंड यू आर यू कैन से इन्फैचुएशन आपका बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन के साथ, इन्फैचुएशन बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन ही मुझे दिख रहा है ज़्यादा। एंड डेफिनेटली दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स वेयर यू कैन से दैट
एक हमेशा ये इस इंसान के आप बोल सकते हो एक चरित्र है, एक ये इंसान जो भी कल्पना करते हैं, ठीक है, इसको ग्राउंड रियलिटी में बदलने की ये हमेशा कोशिश किए हैं, हमेशा। और ये इंसान को तभी आप मिलोगे जब ज़रूरत पड़ता है ये रेस्ट ले लेते हैं, और जब ज़रूरत नहीं पड़ता ये एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं काम में। ये लेज़ी किस्म के इंसान नहीं है। लेज़ी तब होते हैं जब उनका काम कम होता है, तब जाके ये रेस्ट ले लेते हैं। सपोज आप इनके घर में गए हैं या आप उनसे बात कर रहे हो, आपको उन्होंने बताया कि मैं तो थोड़ा सा सो रहा हूँ, तो आपको लगेगा ये 10 बजे क्यों सो रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर चुके हैं एंड देन दैट पर्सन इज टेकिंग रेस्ट। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पॉलिटिशियन भी हो सकता है, पॉलिटिक्स या कुछ मैनेजमेंट स्टडीज़ ये कर रहे होंगे, या बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से इन्होंने पास आउट किया होगा। और हो सकता है कि स्टूडेंट्स के, जब आप स्टूडेंट है ये इंटर्नशिप करने जा रहे हो, या कोई भी आप मे बी आप इंटर्नशिप में हो, तब आपको मिल रहा है ये इंसान। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं एंड देन यू कैन नॉट थिंक अबाउट, आपको सोचने में ही वक्त लगेगा कि कौन सा इंसान सही होगा, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट यूनाइटेड विथ योर पर्सन। ये इंसान जो भी है, अगर आपके ये पास्ट में है, तो इंसान बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं ताकि ये आपको सॉलिड कनेक्शन दे पाए, जो वो नहीं कर पा रहे थे, जो वो इनएक्टिव थे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विद इनिशियल्स, फिर हम थोड़ा सा क्यूज भी देखेंगे। सो यहाँ पे 2 है, 6 है, 26, 29 कैन बी इम्पोर्टेंट, या लाइफ पाथ नंबर 2, 6 हो सकता है, BL। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आपके पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम में शायद है, या मे बी दे हैव देयर ओन शोरूम, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है ये। ठीक है, RS F J and K VIP। ओके, ऑलराइट, शायद आप इसको देख पा रहे हो। सो कोई रिलेशनशिप एंड होने के बाद ही आपको ये मिलेंगे, इस तरह से है। ओके, लिप्स, इनके लिप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, आई डू फाइन। एंड यस, NIT में भी इंजीनियर। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे पता नहीं क्यों आया है। यस, LLB भी हो सकता है, मे बी लॉयर। ओके, या लॉ रिलेटेड ये स्टडीज़ करते हो, HR हो सकता है। ओके, पब्लिक रिलेशंस में है, PR। ओके, जिया हो सकता है किसी का नाम, रिया है, सिया है यहाँ पे। अभी अविनाश हो सकता है किसी का नाम। ओके, रियांश हो सकता है, रेखा हो सकता है यहाँ पे, फरहान हो सकता है यहाँ पे, सना हो सकता है यहाँ पे। ओके, टिया हो सकता है, नीता, रीता हो सकता है। ये अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, सो 20th डेट कैन बी इम्पोर्टेंट। और 6 अगर कोई नाम यहाँ पे दिख रहा है तो प्लीज़ हमें बताना। थोड़ा सा मैं क्यूज देखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने में आपको लगता है कि बहुत हेल्प करता है वो। नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, आउल, सो वेरी नॉलेजेबल पर्सन, डेस्टाइन्ड कनेक्शन। ये इंसान कोई भी मे बी रिलेटेड टू होटल इंडस्ट्री भी हो सकते हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ये इंसान से ही आपको पहली बात तो है मैसेज मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। फैशन, डिज़ाइनिंग, टेलरिंग इंडस्ट्रीज़ हो सकते हैं। ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का मैनेजर हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज़ करते हो। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करना, अगर ये डेफिनेटली इस तरह से है।
कोई आर्चरी में हो सकता है, एंड मे बी ये एथलीट भी रह चुके हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इंसान को तभी फुर्सत में ही ये थोड़ा सा बैठते हैं, वरना हो सकता है इनको घूम घूम के काम करना पड़ता है, ट्रैवल रिलेटेड जॉब्स। ओके, मे बी यू आर वेरी नॉलेजेबल, तो कोई इंस्टीट्यूशन से हो सकता है कि आप लोग का मुलाकात स्टार्टिंग हो। डेस्टाइन कनेक्शन इट इज़, इट्स वेरी क्लियर। हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन हो, या आप का बना हुआ खाना ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो। ओके, सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.